अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ़िश कौरमे की रेसिपी, जिसको हम बनाने वाले हैं एकदम ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल तरीके से। बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया। फ़िश कौरमा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 700 ग्राम फ़िश ले लिए हैं। फ़िश आप अपने मनपसंद कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और देखिए यहाँ पर हमने फ़िश की जो स्किन होती है वो निकलवा दी है, अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। अब इसको करना है हमें मैरिनेट। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है। 1/4 टीस्पून नमक। अच्छे से सभी चीज़ों को हमें यहाँ पर मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप इसको साइड कर दीजिएगा। और इसको साइड कर दिया है तो यहाँ पर हमने एक पॉट ले लिया है, इसमें 100 ग्राम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितना भी आप खाना पसंद करते हो। तो जब तक कि हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, जहाँ पर हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए आधा जावित्री का फूल चाहिए, एक बड़ी इलायची और एक आधा इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग, 2 हरी इलायची। तो ये मसालों को हमें कूट लेना है। तो देखिए मसालों को हमने यहाँ पर कूट लिया है इस तरह से। अब यहाँ पर ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो इसमें हमने प्याज ले लिए। 150 ग्राम प्याज है, 150 ग्राम, जिसको हमने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। तो प्याजों को कर लेना है हमें गोल्डन फ्राई। प्याजों को गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो प्याज यहाँ पर गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। एक प्लेट में निकाल लेंगे, इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर उसी ऑयल में एक तेज पत्ता ऐड कर देना है, और जो हमने मसाला बनाकर रखा हुआ था वो भी ऐड कर देंगे। हल्का सा इसको कुछ सेकंड के लिए, 10 से 15 सेकंड के लिए क्रैकल होने देंगे। तो मसाला हमारा थोड़ा सा भुन चुका है, तो इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको हमें भून लेना है अच्छे से। और यहाँ पर हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे, तो 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, जीरा साबुत, और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी। जीरा यहाँ पर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं अगर आप पसंद नहीं करते हो। अच्छे से मिक्स कर लेना है ऑयल के साथ। फ्लेम को यहाँ पर लो कर देना है, और इसमें ऐड कर देना है हमें आधा कप दही। दही को आप फ्रेश लीजिएगा। तो यहाँ पर दही ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। दही के साथ मसालों को अच्छे से भून लेना है। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। दही के साथ मसाला भुन चुका था, तो यहाँ पर आधा कप हम पानी ऐड कर देंगे। जिस कप में दही था उसी में हमने पानी ऐड कर लिया, तो आधा कप पानी ऐड कर दिया है। अब इसको हमें कवर कर पकने के लिए छोड़ देना है। मसाला अच्छे से भुन जाए इतना तक हमें पकाना है। बीच बीच में आप इसको चेक कर लीजिएगा। तब तक यहाँ पर हम फिश फ्राई करते हैं। तो एक पैन में हमने ऑयल ऐड कर दिया है, 3 से 4 टेबल स्पून, और इसमें ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसमें फ़िश के पीसेस लगा देने हैं, और एक साइड से 1 मिनट हमें इसको फ्राई करना है। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, फॉलो कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक साइड से फ्राई हो चुका था, तो इसकी साइड भी चेंज कर दी है। दोनों साइड से ये फ्राई हो चुके हैं। 1-1 मिनट हमने इनको फ्राई किया है, तो इसको निकाल लिया हमने एक प्लेट में। अब यहाँ पर मसाला भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए मसाला अच्छे से भुनने पर आ गया है। तो इस तरह का जब मसाला हो जाए, तब उसी टाइम पर हमें इसमें जो हमने प्याज फ्राई कर कर रखे हुए थे उनको हमें हाथों से इस तरह से क्रश कर लेना है, और क्रश करने के बाद मसाले में ऐड कर देना है। बस अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मसालों के साथ इसको भूनेंगे, और भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं हाफ कप पानी ऐड करूँगी। हाफ कप पानी ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करना है हमें फ़िश के पीसेस। जो फ़िश हमने फ्राई कर कर रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे। अगर आपने अभी तक अगर फ़िश करी की रेसिपी चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। विलेज स्टाइल फ़िश करी की रेसिपी। यहाँ पर देखिए 6 से 7 मिनट हमने पकाया है हाई टू मीडियम फ्लेम पर, और अब इस तरह से खोल लिया है। इसको हमें चम्मच से नहीं मिक्स करना है, इस तरह से आप इसको हिला लीजिएगा, तब इस तरह से मिक्स कीजिएगा। इससे ये होगा कि फ़िश के जो पीसेज है वो टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखिए फ़िश और ये मसाला अच्छे से भुन चुका है, तो अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1/4 कप पानी ऐड कर दूँगी, और इसको हमें पकाना है 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर। तो 2 से 3 मिनट पकाइएगा, और देखिए ये 2 से 3 मिनट पक चुका है। तो यहाँ पर फ्लेम को हम बंद कर देंगे। बस थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करेंगे, टूट जाएंगे, मत कीजिएगा, हाथ इस तरह से मत कीजिएगा।
अब फ्लेम को बंद कर दिया है, तो इसमें ऐड कर देंगे खुशबू के लिए केबरा वाटर। यहाँ पर मैं केबरा एसेंस ऐड कर रही हूँ 2 से 3 ड्रॉप। अगर आपके पास केबरा वाटर है तो 1 टीस्पून ऐड कीजिएगा। बस इसको थोड़ी देर कवर कर कर रखेंगे, ये सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी सी हमारे फिश कोरमा बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम दानेदार सा ये फिश कोरमा बनकर रेडी होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।